सेट करूं, सड़कों पे निकले और बहुत कम वक्त में इन्होंने बहुत शोहरत हासिल की और वो अपनी काम की बुनियाद पे और अपनी ललकार की बुनियाद पे हासिल की। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद, आपको वेलकम कहते हैं। और जब नौजवानों की बात की जाए तो फिर नौजवानों के उस्तादों की भी बात होनी चाहिए। हमने आज ख़ास तौर पे एक ऐसे उस्ताद को बुलाया है कि जिनका नौजवानों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और पिछले कई सालों से बहुत से पाकिस्तान के स्टार्स इनके स्टूडेंट्स रहे और आप ख़ुद भी फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस रही। बैरिस्टर शाहिदा जमील साहब हमारे साथ मौजूद, आपको वेलकम कहते हैं। और इसके साथ साथ एक और उस्ताद हमारे साथ हैं जिनका ताल्लुक़ और थोड़ा प्राइमरी सेक्शन से है, आपको वेलकम कहते हैं। अली नवाज़ी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आप इस मौजू पे कॉलम भी लिखते हैं। फरमाएं, नौजवान जो हैं जब इस इलेक्शन को देख रहे हैं तो मायूस हैं, पुरुमीद हैं, ताल्लुक़ हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। पहली बात तो ये है कि देखिए, नौजवानों को हम एक ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। नौजवान में भी बड़े डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं। हर सेगमेंट की अपनी एक सोच है, अपना एक अमल है, वो अपनी एक राय रखते हैं। तो इसका जवाब इस तरह नहीं दिया जा सकता कि नौजवान क्या देख रहे हैं। लेकिन जनरली आपके अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें, हमारे पास ऐसे नौजवान हैं जो वो इस इलेक्शन को बड़ी गहरी नज़र से भी देख रहे हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, वो पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, उनकी रैलीज़ में जाते हैं। एक तो हमारे पास वो होपफुल सेगमेंट है जो चाह रहा है कि इन इलेक्शंस के थ्रू तब्दीली आए। फिर आपके पास नौजवान वो हैं जिनको तालीम नहीं मिली, जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा रहते हैं। उनका ये होता है कि इलेक्शन से उनकी उस तरह का ताल्लुक़ नहीं होता। अगर आप सोच विचार का कहें, वो जहाँ बरादरी वोट कर रही है, जहाँ गांव वोट कर रहा है, वो एक सिस्टम में चले रहते हैं। लेकिन जो खुशाइन बात ये है कि इस इलेक्शन में जिस तरह आपने जिक्र किया कि UNDP की रिपोर्ट के बहुत क्रूशल रोल होगा नौजवानों का, और पाकिस्तान के नौजवान इस इलेक्शन में अपना मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे होंगे, वो चाहे जिसको अपने वोट की ताकत से, कि वो कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। और ज़रूरी इसके लिए ये है कि ये जो हमारे नौजवान हैं वो सियासी पार्टियों से बालातर होके ये देखें, मुल्क के लिए सोच बनाएं और देखें कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, कौन से लोग हैं जो मुल्क को फ़ायदा पहुंचाएंगे, और अपने वोट उस तर्ज से डालें। नहीं, लेकिन फिर भी सियासी जमात को तो देखना होगा ना कि या आप कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार को देखें या कंटेस्टेंट को देखें या लीडर को देखें, तो यानी किसी एक जगह पे। इसमें मैं बिल्कुल वाज़ेह करता हूँ। देखें, एक तो कंटेस्टेंट बहुत ज़रूरी है। चाहे जितनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर कंटेस्टेंट करप्ट है, कंटेस्टेंट सही नहीं है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा पार्लियामेंट में जाके, चाहे लॉ मेकिंग है, चाहे ये कॉम्पिटेंट नहीं है। उसके साथ साथ एक हमारा कल्चर जो है वो बड़ा गलत ये हो गया कि हम जब एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो हम अंधाधुंध उसको सपोर्ट करते रहते हैं। उसकी गलत बातों को भी हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। पहले ये था कि जनाब खानदानी वोट होता था, माँ बाप जहाँ वोट दे रहे हैं पूरा खानदान ही वहीं जाके वोट दे रहा है, बच्चा भी वहीं वोट दे रहा है। लेकिन ये शिफ्ट हुआ है और अब जो नई जनरेशन है वो ये नहीं सोच रही कि मेरे माँ बाप किस तरफ हैं, वो कहती है कि नहीं, मेरा अपना वोट है, मेरी अपनी सोच है। देखिए, एक तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि लोगों के अंदर शऊर पैदा किया है, अंडरस्टैंडिंग पैदा की है। उसके साथ साथ अब ये वालिदैन का भी रहा है कि जहाँ हमारे अर्बन सेंटर्स में हम देखते हैं बच्चे एजुकेट हुए हैं, तालीम हासिल की है, उन्होंने अपनी सोच बनाई है। ये चीज़ हम रूरल एरियाज़ में अभी तक रेप्लिकेट नहीं कर सके जहाँ एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। लेकिन अर्बन सेंटर्स में हम चेंज देख रहे हैं, और ये चेंज और बेहतर होगा कैसे, जब इलेक्शंस होते रहेंगे, प्रोसेस चलता रहेगा। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि प्रोसेस बार बार टूटता रहा है। बिल्कुल। तो आलमगीर साहब, आप फरमाएं, क्या यूथ वोट वाकई इंपॉर्टेंट होगा इस इलेक्शन में? देखिए, इम्पॉर्टेंट इस इलेक्शन में भी है, पहले भी रहा है, हमेशा रहना है। लेकिन एक चीज़ ये नौजवान तय करे कि उसने सियासत में हिस्सा लेना है या नहीं लेना। एक बड़ी गलत चीज़ है कि हमें अपने मेरे टीचर्स मेरी में और पॉलिटिशियंस गंदे हैं, इनका सफाया पॉलिटिक्स के ज़रिए ही हो सकता है, और जब तक आप नहीं आएंगे कैसे सफाया होगा। हम मिसालें देते हैं कि वो जनाब बरतानिया का डेविड कैमरॉन बड़ा गैरतमंद था, उसने पनामा में नाम आया, इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, इस्तीफ़ा दिया, लेकिन ये भी तो देखें कि पब्लिक निकल के आई सड़कों पे। जब नौजवान निकला, एहतजाज किया, तो आगे से रिस्पांस मिला। मकसद ये है कि अभी जो हम पीछे बैठ के बात कर रहे थे कि फ़लाँ बुरा इलेक्टेबल आ जाता है, वो मैं ये पूछता हूँ जो नीचे पब्लिक है, अवाम है, वो उसकी बुराई पे शोर क्यों नहीं मचाती? वो भी तो खामोश तमाशाई बनी रहती है।
कि असेंबली के बाहर उसके खिलाफ एहतजाज, हम तमाशाई बने रहते हैं और कहीं- सिर्फ ये वजह तनकीद, तो नहीं है कि हमारे अंदर बहुत वीआईपी कल्चर है, आवाम के सिर्फ अंदर भी है। तनकीद। हाँ। ये लास्ट लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन था, अभी हम जितना अपने गली के इलेक्शन में निकला ही नहीं कोई घर से, और जो निकल जाता है अगले 5 साल जताता है जनाब मैं तो गर्मी में खड़ा था, मैंने वोट दिया आपके लिए, बड़ा थी। क्या ये इनफ है एक पाकिस्तान के लिए? अगर आप कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये इनफ नहीं है। आपकी ये नेशनल ड्यूटी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स करना, सही लोगों को चुनना, और लोगों को, या हम जो लोगों को चुनते हैं इमोशनल बुनियाद पे चुनते हैं। वो जनाब हो गया था, वो जनाब ये इसका दादा है, इसका नवासा भी बड़ा बेहतरीन आदमी है, वो ये इसने मेरी जो है गली में टूटी लगाई, इसने ट्रांसफार्मर लगाया बिजली का, इसने कल बिरयानी की एक प्लेट खिला दी। इस बुनियाद पे फैसले होते हैं इलेक्शन के, जबकि पॉलिसीज़ पर, परफॉर्मेंस पर, विजन पर, आइडियोलॉजी पॉलिसी क्या है, इस पर फैसले होने चाहिए, और टक का नहीं पता हम सबको। जी बिल्कुल ठीक। और इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि मंशूर के साथ साथ कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। आप अगर 2018 के इलेक्शन में एक मंशूर पेश कर रहे हैं तो आपने एक मंशूर 2013 के इलेक्शन में ही पेश किया था, और फिर जब आपको इक़्तिदार मिला, चाहे आपको सूबाई सतह पे मिला या किसी भी लेवल में मिला या आप लोकल गवर्नमेंट पे मिला, तो आपने क्या डिलीवर किया। तो परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने क्या परफॉर्मेंस दी है। और हमारे सामने जो नौजवान बैठे हुए हैं, बहुत ही काबिल यंगस्टर्स इस वक्त मेरे सामने हैं, जो ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं, इन्हें अपने वोट की अहमियत का भी अंदाज़ा है। लेकिन इनसे जानेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। नौजवानों का वोट बहुत कीमती है इस आने वाले इलेक्शन में, और तारीख की सबसे बड़ी तादाद में नौजवान की पॉपुलेशन है जो कि वोट देने के लिए निकलेगी। हमें उम्मीद है निकलेगी। बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, नौजवान निकलेंगे या जनाब गर्मी हो रही है, नहीं जा सकते, लाइन में नहीं लग सकते, या अक्सर ये भी सोच आती है यार हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, हम वोट देंगे। आपका एक तवील एक्सपीरियंस है और मुख्तलिफ जनरेशन आपने देखी हैं। अब जो जनरेशन आपके सामने है, ये जनरेशन पुरुमीद है, मायूस है, किस तरह से फ्यूचर को देख रही है? जानदार है। हमारी जो यूथ है जिससे मेरा वास्ता पड़ा है, बहुत जानदार है। आप मोटिवेट करें तो बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया या कुछ सवाल पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ जो मुझे लगता है वो आएगी, और वो है कि लोग कुछ चुनते हैं। तकाज़ा पाकिस्तान में रहा है इलेक्टेबल हो, जिसका मतलब है उसके पास पैसे हों ताकि वो पैसे की वजह से जीत जाए और हमें सीट में बाकायदा या हमारे जागीरदाराना वडेराना निज़ाम जो है, जो यानी इलाके बांटे हुए लोगों ने अपने कि इसके अलावा कोई और जीत नहीं सकता, तो सियासी जमातें सोचती हैं कि चलो यार ये 40-50 सीटें तो कन्फर्म है, इनको तो लो अपने पास, चाहे वो करप्ट है, चाहे कोई कुछ भी है। सही है, मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि वो देखा जाता है इस नज़र से कि क्या ये अपनी कैंपेन को फाइनेंस कर सकते हैं कि नहीं। जी ठीक। अब उसमें यह है कि ये नहीं देखा जाता कि शख्सियत कैसी है, उसने वो क्या कारकर्दगी कर सकती, कुछ नहीं देखा। अगर जीत सकता है तो सीट हमें मिल जाएगी नेशनल असेंबली में या हमें सेनेट में, और उसमें हमें ताकत कुव्वत आएगी, तो कुव्वत की बिना पे दिया जाता है। अब पब्लिक क्या करे, जो नाम आते हैं बैलेट पेपर पे उसी को वो वोट देंगे। तो वहाँ पे जहाँ तक इलेक्टर्स का सवाल है, वहाँ पे उनकी कोई सुनाई नहीं, सिवाय इसके आवाज़ उठनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कि आप अच्छे लोग सामने लाएं। ये नहीं कि इलेक्टेबल्स इस किस्म के हों। तो आप जैसे आपने बात की मंशूर की, हकीकत है मंशूर को देख लीजिए, मंशूर तो हमें मिलता ही नहीं। किस इलेक्शन का मंशूर कभी आपको मिला? मिल भी जाए तो ना, कहाँ जाते हैं? सारे डिप्लोमेट्स को जाते हैं, बाहर की जितनी एजेंसीज हैं उनको जाते हैं, बाहर के मुल्कों को जाते हैं, पाकिस्तानियों को मिलता ही नहीं। मैंने कोशिश की एक पिछले इलेक्शन में कि जगह जगह से मैं मंशूर जाके कलेक्ट करूं, नहीं मिला मुझे। तो अब फिर पता चला शाहिदा जमील है, तो फटाफट फिर घर में भेज दिया। तो मसला तो ये नहीं, मसला ये है कि आपको सबके लिए मिलना चाहिए। मैं नौजवानों से भी जानना चाहूँगा कि ये मंशूर की अहमियत क्या अगर के पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं वो अपने पैरों पे खड़े हम करेंगे, वो प्राइवेटाइज नहीं होंगे, और अगर वो खुद गवर्नमेंट में आके फिर सबसे पहले खुद प्राइवेटाइज करने की बात करे और मंशूर के खिलाफ बात करे, तो कोई सवाल करता है उनसे कि आपने तो ये लिखा था और ऐसा क्यों है? मैं आपको बताऊँगा कि स्कूल लेवल पे प्राइवेट स्कूल्स ख़ास तौर पे जो काम कर रहे हैं वो पूरा डिज़ाइन करिकुलम होता है उनका।
उधर वोटिंग सिस्टम होता है, उधर प्रीफेक्ट्स बनाए जाते हैं, हेड प्रीफेक्ट्स बनाए जाते हैं। ये बच्चे शुरू से ही फ्रॉम बिगनिंग इनको पता होता है कि मंशूर क्या होता है और किस तरह वोटिंग कास्ट होती है, किस तरह आप अपने आप को प्रोजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन जब ये बच्चे यूथ जब सामने देखती है और जो इनको प्रोजेक्शन मिल रही है, जैसे आप लोगों ने इनको ये बताया जा रहा है कि वोट नहीं डालना और ये इलेक्शन नहीं है, ये सब बिके हुए हैं। तो जब तक हम इसको रिफॉर्म नहीं करेंगे इलेक्शन बॉडी को, ख़ासतौर पर अगर दूसरे मुल्कों की बात करें तो उधर ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है। अगर आप घर से नया भी निकलें तो घर पे आप ऑनलाइन वोट दे सकते हैं, आप पोस्टल वोट अपना भेज सकते हैं। कितने नौजवान हैं जो इस डर से अपने पेरेंट्स के और दूसरे डर से वो बाहर नहीं निकलते कि उनसे गलत वोट कास्ट ना कराया जाए। अलबत्ता उनके वोट ऑलरेडी कास्ट हो जाते हैं, लेकिन उम्मीद है अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं उम्मीद होगा। है कि इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर रिफॉर्म कर देंगे इदारों के ऊपर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और इसमें ऐसी कोई अब बात नहीं सुनने में आएगी। एक चीज़ मेजर लेवल के इश्यूज नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर बाद में अपनी डिसीजंस दी हैं, जो इंटरनेशनल मॉनिटर्स आते हैं इलेक्शन करने। और दूसरा, अब जिस तरह इलेक्शंस होते हैं, हर पोलिंग स्टेशन पे हर पार्टी का नुमाइंदा अंदर मौजूद होता है, कैमरास होते हैं, मीडिया होता है। तो ये जो रेट्रिक बन गया है कि आपका वोट ज़ाया होगा, आप कास्ट ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बड़ा डेंजरस रेट्रिक है। और ये जनरली आमरीत के अंदर इसको प्रमोट किया जाता था ताकि लोगों का जमहूरियत से दिल जो है हटा दिया जाए। तो इस रेट्रिक का नौजवानों को स्पेशली शिकार नहीं होना। दूसरी बात ये कि देखें, आप इंस्टेंटली ना उम्मीद रखें कि आपने आज वोट डाला कल मुल्क बदल जाएगा। एक प्रोसेस होता है, मुल्कों को अरसा लगता है डेवलप होने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आप जो डिमांड करेंगे अपने MNA से, अपनी गवर्नमेंट से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मंशूर की बात की आपने, बिल्कुल सही है कि हमें मंशूर पता ही नहीं होता। हम तकरीर पे उस पॉइंट मार दिया, उस पे हम वोट देते हैं और हम वोट नहीं देते। हम में से शायद जिसने भी पहले वोट डाला हो, हमने मंशूर जाके डिटेल में पार्टी का नहीं पढ़ा होगा। यकीन करें बहुत सारे पार्टी हेड्स होंगे जिन्होंने अपना मंशूर नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, एक और बड़ा इशू है बैरिस्टर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने पिछले इलेक्शन में ख़ास तौर पर ये बात देखी कि पूरे पाकिस्तान में जो वोट हुआ वो बुनियादी तौर पे लिसानी बुनियाद पे हुआ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि अगर हम पंजाब में देखें, अगर हम इंटीरियर सिंध में देखें, अगर हम कराची में देखें, अगर हम KPK में देखें, अगर हम बलूचिस्तान में देखें, मकसद लोगों ने ये सोचा यार ये मेरी ज़बान वाला है, बस मैंने इसको वोट देना है। यानी ये भी एक डायनामिक्स है। और ये हम पंजाबी जाग का नारा आएगा तो यही होगा, सिंधु देश का नारा आएगा तो यही होगा। तो जब सियासी जमात खुद शुरू करेंगे कि एक किस्म की एथनिसिटी के ऊपर अपना वोट हासिल करने के लिए, तो उसका असर उसकी वजह एक फेलियर भी है ना। अगर मुझे थाने में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मैडम, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना कि अगर मुझे थाने में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा तो मैं ये देखता हूँ मेरा फ़िक़ा वाला कौन है, मेरी ज़बान वाला कौन है, वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा। मुझे अगर इक्वल बुनियादों पे लेवल प्लेइंग फील्ड पे तालीम नहीं मिल रही तो मैं देखता हूँ मेरी कम्युनिटी में कौन तालीम दे रहा है, मुझे इलाज नहीं मिल रहा। मसलन जब रियासत का फेलियर होता है इंसाफ के मामले में, तालीम के मामले में, सेहत के मामले में, तो फिर लोग इस तरह छोटी छोटी छतरियाँ ढूंढते हैं। नहीं मैं पंजाबी जाके शिकायत करे उसकी भी उन्होंने तो नारा लगाया है, लेकिन जो अट्रैक्ट हो रहा है वो इसी नहीं हो रहा है क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। नारा लगाया गया है अपने मकसद के खातिर। जहाँ तक अगर आप कहें फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, वो तो सबके वो इश्यूज़ पे उठाने की बात है, उसकी तो बात नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती। उसमें तो उल्टा ये होता है कि वो नारे आते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो और सब लग जाते हैं तालियां बजाने में। तो इस तरह तो नहीं होगा जी। ठीक है कि देखिए, आप लेकिन अगेन जब ये प्रोसेस चलेगा तो ये चीजें वीड आउट होना शुरू हो जाएंगी। जब सिस्टम्स इंप्रूव करेंगे तो ये चीजें वीड आउट होना शुरू हो जाएंगी। जी, आपकी तरफ बढ़ते हैं जनाब, फरमाइए कितना इंपॉर्टेंट है आपके नजदीक यूथ वोट? सदाकत पर जो है वो राहबरी तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ। और हाँ, तासुब को बढ़ावा देने वाले राहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी जुबान खोलो। तुम्हारा फ़र्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवाना ने वतन के दिल में नफरतें भर रहे हो तुम। ज़रूरत है उजालों की अंधेरा कर दिया तुमने कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी आखिर गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगियों में रंग भरते जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। और गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है तुम्हारे बाजुओं में हुस्न और लब पर बदन में आग लगती है। और हाँ, तुम्हें हिंदू से हमदर्दी ना मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने ना कुरान से।
मगर मजहब का नाम आ जाए तो ये नारे मसाइल लगाते हैं, हो, फर्रुख, यहाँ एक- फिरका एक- वारियत ये के नाम मसाइल- पर झगड़े ये कराते मसाइल हो। हैं, लेकिन ये फरमाएं मैं हल सिर्फ क्या एक है? छोटी सी इसका बात हल कहूंगा, क्या है? इसका हल मैं एक क्या है? छोटी सी ठीक बात है। ये कह के इसका हल खत्म क्या है? करूंगा। जी, हल ये है मसाइल कि मौजूद है, अब हमें इस अंधेरे हल से ये है निकलना कि है, जब हमें रोशनी में आना है, कैसे आएंगे? हम इस तरह आएंगे जब सियासत से बालातर होकर सोचा जाएगा, जब ये सोचा जाएगा कि बलोच है तो पाकिस्तान की अजीम सोच है, सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, तो पाकिस्तान की जान है, ये सोच के काम किया जाएगा। और जब तो पाकिस्तान होगा, कायदे आजम ने दो कौमी नजरिए पे की बुनियाद पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बर्रे सगीर का बंटवारा ये सब हुआ बातें सबको पता है ना यार। मतलब अभी अब हम आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे, ये सब बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ के ही सारे लोग बैठे होते हैं जो ऊपर जाते हैं मतलब, बस लेकिन असल बात तो अमल की है। और इस मुल्क को करप्शन ना मिले, इस मुल्क को बेईमानी ना मिले, हमें जो है वो साफ शफाफ जो है वो लोग मिलें, तो उस तरफ हमें सोचना होगा। जी रिजवान भाई, ये जब ही मुमकिन है कि गुनाह सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं, पहले सिर्फ गरीब बिकता था, अब तो इज्जत माप बिकते हैं। तो जब ये सोचा जाएगा, जब हमें इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर सोचना होगा, जब देखेंगे कि मोइन अली नवाजिश हमारे रहबर हैं, अरफा करीम रंधावा हमारी रहबर है, जब ये सोच के टैलेंट को आगे ठीक है जी, और फरोग किसी दिया जाएगा। नौजवान को हम देंगे। तो सही नहीं है कि मंशूर होता है क्या है, तो फिर उन नौजवानों को इन्वायरमेंट कैसे दिया जाए। एक क्वेश्चन छोटा सा मेरा साथ ही मैं करूंगा कि जब भी मैं खुद थोड़ा सा पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता हूं, तो जब भी अगर किसी नौजवान को कहा जाता है कि आओ आके हमारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, तो सामने से मंशूर नहीं पूछता, वो पूछता है हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इस सोच को किस तरह चेंज किया जाए, तो क्यों बहुत अच्छा सवाल है, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, ये ज़बरदस्त। और इस तरह के बहुत से ख्यालात और सवालात यहाँ नौजवानों के पास मौजूद हैं। ब्रेक के बाद इन चीज़ होनी चाहिए। मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे को सबसे पहले डेवलपमेंट करनी चाहिए, एक बच्चे को सिखा देना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। जब तक वो बड़ा, अभी हमें बड़ों को आप जितना बोलते रहेंगे कि ठीक होने की कोशिश करें, नहीं कर सकते। आपको 50 साल चाहिए एक छोटे बच्चे के ऊपर मेहनत करें, उसको बताएं। ये सारे काम करेंगे वो स्कूल और वो एजुकेशनिस्ट जो इस बच्चे के ऊपर मेहनत करें। वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और सोचनी होगी हमें कि देख के अगर पेरेंट्स जो हैं वो सिग्नल पे नहीं रुक रहे, तो फिर वो बहुत मुश्किल है कि बच्चा जो चीज़ों को सीख सके जो है। तो इसलिए हमें खुद भी ज़रा थोड़ा सा अपने एटीट्यूड से तब्दीली की ज़रूरत है। जी, और एजुकेशन हम कह रहे हैं दोस्त मेरे के ज़रूरी है सबके लिए, ओके फ़ाइन। तो क्या हो कि हमारे पास जैसे अली नवाजिश मोइन है, ये आ जाएं और ये आके खुद खड़े हों, और रोल क्यों नहीं कहते सियासत में, इस जैसे टाइप के लोग खुद क्यों नहीं आ जाते। मिसाल के तौर पे कि वो लोग मैं पूछ लेता हूँ भाई, आप क्यों नहीं आते सियासत में, बताएं। बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि तमाम नौजवान मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, और मुल्क की खिदमत का हमने जो डेफिनेशन है वो बड़ी नैरो कर ली है। हमें लगता है कि मुल्क की खिदमत करना ये है कि हम या एहतजाज पे चले जाएं, या पॉलिटिकल रैली में चले जाएं, या सियासत में आ जाएं। देखें, अगर आप अपना काम, अगर आप पढ़ाते हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप CEO हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, इससे बड़ी मुल्क की खिदमत कोई नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात की, एक्सीलेंट बात है। मुल्क सिर्फ एक सियासतदान, एक प्राइम मिनिस्टर, आप दुनिया का सबसे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर ले आए, सबसे काबिल प्राइम मिनिस्टर ले आए, आप पूरी दुनिया के बेस्ट जो रहे हैं, मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, पूरी स्पेस सियासत पे खाली तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो सवाल उन्होंने किया उसको उसका जवाब देना लाजमी आपको कि आप क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी तरह और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई नहीं आ रहा। अगर हम सिर्फ सब मिल के सर्विसेज करें और मैदान खाली हो जाए तो फिर ऐसे ही भाई आप बताएं, आप क्यों नहीं आ रहे? मैं क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखिए, पिछले इलेक्शन में तो मेरी उम्र नहीं थी कि मैं लगता बूढ़ा हूँ इतना होने कि मैं इलेक्शन लड़ सकता। और क्या कहते हैं, हर बंदे के अपने लाइफ के प्लान्स होते हैं, इंशाल्लाह एक दिन आएंगे, वो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप हम मिल के आएंगे ना? हाँ, हम मिल के आएंगे इकट्ठे। चले, ये आज वादा हो गया आज के प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। आलमगीर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। अक्सर लोग मुझे आपके बारे में जब गुफ्तगू करते हैं तो ये उनका कहना होता है कि आपका रवैया बड़ा एहतजाजी टाइप का है। मसद एक कई नौजवानों को आप गलत रास्ते पे तो नहीं ले जा रहे कि इनको कहीं डायलॉग की तरफ लेके जाएं, कहीं बात करवाएं किसी मिनिस्टर से, किसी से, इसके बजाय आप बोलते हैं कि नहीं, सड़क पे बैठ जाओ, धरना दो। करके देख लें डायलॉग, मैंने करके देखें, कोई फ़ायदा नहीं होता मेरा। देखें, एक चीज़, इन लोगों को
आप प्यार मोहब्बत से नहीं, मैंने ख़ुद ये देखा है, उसके नताइज कमज़ोर होते हैं। आज ये जो लोग ये कहते हैं हमारे एक छोटे से एहतजाज की वजह से, जो हमने CM हाउस के बाहर किया, कचरा वहाँ डेमॉन्स्ट्रेशन की कचरे की, आज इस शहर के अच्छा है या बुरा है इन गवर्नमेंट को, इसी अंदाज में पानी के इशू पर या जितने भी सिविक इश्यूज जो फिक्सिट ने अपनी मदद आप थोड़े थोड़े करके अपनी एफर्ट से उठाए, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आ रहे हैं। और मीडिया की प्रेशर से, पब्लिक प्रेशर से अगेन उसकी एक तसलसल बना। मैं वो जो हैदराबाद के दोस्त हैं उनका मैं एक जवाब दूं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैंने अभी इसी तरफ आना था, यही बात करनी थी। जहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपने विजन, मंशूर, पॉलिसीज स्टडी करनी है, फॉलो करनी है, वो अर्बन यूथ के लिए है, वो आप लोगों के लिए है। ये प्रॉब्लम भी ये है कि ये जो इलेक्टिबल्स की सियासत है ये जन्म ही इसलिए लेती है क्योंकि निचला जो नौजवान तबका है या अवाम है वो पिसी हुई है, उसको पता ही नहीं कि भुट्टो, ये जो भुट्टोइज़म या ये जो भुट्टो का नारा है या इस किस्म के जितने भी सियासी जमातों के नारे हैं, या जो वोटर इमोशनली इंगेज होता है वो होता है इसलिए कि शऊर उस तरीके से वो बाशऊर नहीं होता। आप इमोशंस पे फैसले नहीं करेंगे वोट के, आप करेंगे सही और गलत पे, आप करेंगे लॉन्ग। मेरे दादा, उसका फैमिली ट्राइब थी उसकी, वगैरह वगैरह। तो ये आप लोगों के लिए, और एजुकेट करना इसमें वक्त लगेगा। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं एक जाहिल इंसान, मैं दुबई, यूके ना जो है मैं ट्रैफिक रूल्स तोड़ूंगा, ना गलत जगह गाड़ी पार्क करूंगा, क्योंकि पनिशमेंट है, सज़ा है। सज़ा कब होती है? जब सिस्टम होता है। हम डरते हैं, हम डंडे की कौम है। आप जो अर्बन यूथ हैं, निकलें, डंडा बनवाएं इनसे। मैं पूछता हूं कि आप जब इनसे कहते हैं ना कि इसने ये काम नहीं किया, ये फला लीडर बहुत बुरा है, आपने उससे कौन सा काम निकलवाया? एक एहतजाज बताएं जो हम आपने मिलके किया उसके खिलाफ, उसकी पॉलिसीज़ को डिस्करेज किया हो, उसके एक्शंस को डिस्करेज किया हो। बल्कि हम और आपने क्या किया है, उसी लीडर के, मैं अपने दोस्त की एक मिसाल दूं। मेरा एक दोस्त है, एक पॉलिटिशियन की बड़ी बुराइयां करता है, बहुत बुरा भला कहता है उसको ना, इसने मुल्क खा लिया, तबाह कर दिया वगैरह। एक दिन मैं उसके घर गया, उसके ड्राइंग रूम में इतनी बड़ी उसके साथ सेल्फी लगी थी उसी लीडर के साथ। ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इन्हीं लोगों को आप इज्जतदार दिखाकर कॉन्वोकेशन में इनसे डिग्रियां ले रहे होते हैं, इनको शादियों में बुलाते हैं कि जनाब तस्वीरें ले लें। इज्जतदार ये नहीं, इज्जतदार ये स्कूल के टीचर्स हैं। इज्जतदार वो है चाहिए, इन लोगों का नहीं होना चाहिए प्रोटोकॉल। अगर कोई सियासी जमात अच्छा काम कर रही है तो आप उसके साथ हैं, लेकिन वही सियासी जमात अगर कोई बुरा काम कर रही है तो उसके आप खिलाफ हैं। जी आगे बढ़ते हैं प्लीज। पहला सवाल तो यूथ के सामने ये है कि हम वोट किसे दें। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम परफॉर्मेंस को देखते हुए वोट दें, तो मुझे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही पिछले 5-10 सालों में। मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैं ये परफॉर्मेंस नजर आ रही है। ठीक है, हम यही सवाल आगे लेके चलते हैं आपके साथ। मैं इसको कंटिन्यू करवाता हूं कि क्या आपके पास कोई चॉइस है इस वक्त, जो मौजूदा जो पार्टीज मौजूद हैं, या आप ये समझते हैं कि इस वक्त आपके पास कोई चॉइस ही नहीं कि वोट किसको दें? सर आपके पास चॉइस है या नहीं है? मेरे पास, मैं किससे वोट दूं, मैं तो परफॉर्मेंस ही नहीं समझ में आ रही किसी की। मुझे समझ आ रही है परफॉर्मेंस अब्दुल सत्तारी जी की। मुझे समझ, वो तो इलेक्शन में नहीं खड़े ना, बेचारे हैं ही नहीं यहाँ पे। आलमगीर साहब की, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, मुझे तो परफॉर्मेंस की नजर आ रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं इस सवाल को आगे लेके चलता हूँ। क्या आप समझते हैं कि कोई है आपके पास चॉइस या चॉइस नहीं है? जी, दो चीज़ों की कमी है जो हमें एक अच्छा लीडर दे सकती है, जिसके लिए हम सब डिस्कशन करते रहते हैं। गिव मी 1 मिनट। एक तो है इल्म, जहाँ हमारे पास रूट से इल्म नहीं है लोगों के पास। हर जगह पे हमें काम करना पड़ेगा। हर जगह ज़ीशान अल्ताफ़ साहब नहीं है जो कि अपने स्कूल खोल के अपने ही स्कूल में ऐसे लोगों को बुलाएंगे कि आए पढ़ ले मेरे पास स्कूल में, आए पढ़ ले, मैंने स्कूल खोला हुआ है। उन सब के लिए जो ये अफोर्ड नहीं भी कर सकते। दूसरा, आलम पे कहें कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, ये जज्बा पैदा करें। ये जज्बा पैदा करेंगे, ये दो लोगों के जज्बे होंगे तो हमें आज नहीं तो कल यकीनन अच्छा लीडर मिलेगा। ना हो इकबाल तू मायूस अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी
हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपने अपने राइट को नहीं यूज़ किया, आपने यहाँ पर यूएनडीपी की रिपोर्ट को रेफ़र किया, उसमें ये भी लिखा हुआ है, जहाँ ये लिखा हुआ है कि 60% लोग 15 से 29 साल के इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जो नौजवान हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 53% ऑफ दो 60% पीपल लिव इन अर्बन एरियाज़। तो मामला इतना मुश्किल नहीं है इसको हल करना। शान साहब, बहुत मशवरे नौजवानों को दे दिए हमने, कोई मशवरा आप सियासी जमातों को भी देना चाहेंगे कि कैसे अट्रैक्ट करें इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन ऑफ यूथ को? देखें, सबसे पहले तो जैसे इन्होंने बताया कि जॉब्स क्रिएट करें यूथ के लिए, ठीक है, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और माशाल्लाह अब सब बात कर रहे हैं, यूथ ने भी बड़े अच्छे अच्छे सवालात किए कि स्कूल्स में होनी चाहिए, ये तरबियत होनी चाहिए इलेक्शंस की, सब इनको बताना चाहिए क्या मशहूर होता है, किस तरह लेके इलेक्शन चलना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी आप की इस्लाह करनी पड़ेगी। जब मैं और आप लोग सब अपनी अपनी इस्लाह करेंगे, कूड़ा बाहर नहीं फेंकेंगे, हर एक की रिस्पेक्ट करेंगे, हर एक का यानी कि मदद करेंगे, तो ये रिफॉर्म आप देखिएगा ये पॉलिटिशियंस के ऊपर भी आएगा, पूरी पाकिस्तान में आएगा। जैसे आपने भी फरमाया कि पॉलिटिशियन सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है इस मुल्क चलाने के लिए, ये यूथ का भी काम है, पूरे मुल्क चला सकते हैं। जी, कंक्लूड करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये समझना है कि ये सिस्टम जो है ये ओवरनाइट ठीक नहीं होगा। हमने वोट्स देने हैं, हमने जहाँ प्रोटेस्ट करना है वहाँ प्रोटेस्ट करना है, हमने डिमांड्स करनी है। एक बहुत इशू बड़ा ये है कि हम जो सड़क जो गली बना देता है, पक्की करा देता है, उसको वोट देते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि आप हमारा स्कूल ठीक करें एरिया का, आप हमारी हॉस्पिटल्स ठीक करें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम इलेक्टोरल डिमांड्स नहीं करते जो हमें करना शुरू करनी है। लेकिन ये सिस्टम चलेगा, ये इसलिए इतना ख़राब है क्योंकि ये कभी चला नहीं और अब हम इसको चलाने जा रहे हैं। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मेहनत करें, हम इस पर फेथ रखें और हम डिमांड्स करें, हम प्रोटेस्ट करें, हम अवेयरनेस पैदा करें और अपना रोल जो हमारा है, हम एक्सपेक्टेशन दूसरों से भी रखें कि वो ठीक करें, अहल हों, लेकिन हम अपना काम भी ईमानदारी से करें, अपना रोल भी अच्छी तरह अदा करें, तब ही मुल्क चेंज होगा। सिर्फ एक बंदे के ठीक होने से, एक गवर्नमेंट के ठीक होने से मुल्क में तब्दीली नहीं आनी, ये भी हमें याद रखना है। पाकिस्तान की तारीख में इस दफ़ा ये मौका है, नहीं करना है, और अगर आप थोड़ा पहले से तैयारी करेंगे, मीडिया ज़रूर मिलेगा। देखते हैं कि इस दफ़ा यूथ वोट कितना असरअंदाज हो सकेगा इलेक्शन में। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।